नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। लगातार इत्र कारोबारियों के सभी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पहले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की गई और अब पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी जारी है। और इन सभी छापेमारी के दौरान एक तरफ जहां बीजेपी ने सपा पर हमला बोला और ये कहा कि पीयूष जैन का समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले कारोबारी हैं, तो उसके बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सपा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और ये कहा है कि पीयूष जैन को पुष्पराज जैन समझकर पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई और यही वजह है कि अब फिर पीयूष जैन के बाद पुष्पराज जैन के घर बीजेपी ने छापा मरवाया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ये जैन के सभी ठिकानों पर छापा मारने का राज। क्या पीयूष जैन सपा से नहीं बल्कि बीजेपी से संपर्क रखते हैं या फिर क्या पुष्पराज जैन के घर पहले छापेमारी किए जाने थे, लेकिन पुष्पराज जैन को पीयूष जैन समझ के पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं न्यूज़ फॉर नेशन की जुबानी। पुष्पराज जैन पम्मी के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर आज सुबह से छापेमारी की जा रही है। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। छापेमारी की खबरें सामने आने के बाद से समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। छापेमारी की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही बीजेपी सरकार ने सपा एमएलसी पम्मी जैन के यहां छापेमारी करवाई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया। ट्वीट में कहा गया है कि जब ये बात साबित हो गई कि पीयूष जैन भाजपाई हैं और पम्मी जैन सपाई हैं और भाजपाई पीयूष जैन के घर करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, लेकिन सपा एमएलसी पम्मी जैन पाक साफ हैं, तो भाजपा ने आज पम्मी जैन के यहाँ छापेमारी करके अपनी बौखलाहट और खिसियाहट को दर्शाया है। जनता जवाब देगी और करारा जवाब देगी। एक अन्य ट्वीट में सपा ने कहा है कि बीजेपी का फूल डूब चुका है। डूबे फूल को खिलाने के लिए कमल दली हर संभव गंदगी युक्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की गंदगी उतर आ गई है, सत्ता पर आ गई है। बीजेपी बेनकाब हो गई है। अब बीजेपी चाहे तो कार्रवाई करे या सत्ता का दुरुपयोग करे। दिन बचे हैं 4, बीजेपी जा रही इस बार। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे पुष्पराज जैन के घर पहुंची। आयकर विभाग ने पुष्पराज जैन के घर, दफ्तर समेत 50 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम जो कन्नौज में मौजूद है, उसने लोकल पुलिस से फोर्स भी मांगी है। उसके बाद कन्नौज पुलिस ने फोर्स आईटी विभाग को मुहैया कराया है। इसी के साथ इनकम टैक्स की एक टीम याकूब परफ्यूम के यहाँ भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार कंपनी के मालिक की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटे का नाम फौजान है। इनकम टैक्स विभाग ने दोनों कारोबारियों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, कन्नौज, नोएडा, सूरत, मुंबई के अलावा डिंडीगल में भी छापेमारी की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से जब आज सुबह पम्मी जैन सहित कई इत्र कारोबारियों के घर आईटी विभाग ने छापेमारी किया, उसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये भाजपा पे साफ आरोप लगाया है कि जब भाजपा को पता चला कि पीयूष जैन तो सपा के हैं ही नहीं, पुष्पराज जैन के यहाँ भाजपा को आईटी विभाग के द्वारा छापा मरवाना था, लेकिन आईटी विभाग कंफ्यूज हो गया। आईटी विभाग पी जैन समझ के पुष्पराज जैन पीयूष जैन को समझ बैठा और यही वजह है कि पीयूष जैन के यहाँ आईटी विभाग ने छापा मारा और 197 करोड़ कैश से भी ज़्यादा सोना चांदी बरामद कर लिया। और उसके बाद अब भाजपा गुस्से में होकर पीयूष जैन के बदले अब पुष्पराज जैन के घर और सभी ठिकानों पर भी लगातार छापेमारी कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहां भाजपा पीयूष जैन को पहले समाजवादी पार्टी से जोड़ रही थी, तो अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीयूष जैन को भाजपाई बता दिया है। तो अब आने वाले समय में ये सभी जांच के बाद ही पता चलेगा कि पीयूष जैन और पुष्पराज जैन का आखिर किससे नाता सामने आता है। क्या पीयूष जैन भाजपाई साबित होते हैं या फिर समाजवादी इत्र से इनका कोई कनेक्शन है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।